हरे कृष्णा। एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही? Yes, Prabhu. ओके। हरे कृष्णा। इट्स वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू और वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई है। मुझे ऐसा लग रहा था आज शायद भक्त लोग आ नहीं पाएंगे क्योंकि सभी बिजी होंगे थोड़ी पूजा वगैरह में। गणेश चतुर्थी है, शाम का फेस्टिवल है। बट एनीवे, इट्स सो सरप्राइजिंग एंड सो नाइस टू सी ऑल ऑफ यू joining in so many numbers. We are very honored. मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की शाखा उज्जैन के द्वारा आयोजित इस बुधवारी सत्संगी कार्यक्रम में। और सबसे पहले आप सबको बधाई गणेश चतुर्थी की, और विशेषकर बधाई हमने श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद पूरा कर लिया है। तो हमारे साथ यहाँ पर श्रीपाद कपिल मुनि प्रभु जी भी मौजूद हैं, उनको भी प्रणाम है और उनका भी स्वागत है। तो उनके आशीर्वाद से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। प्रभु जी अपने आशीर्वचन शेयर करेंगे। सो आप सबको बधाई है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद पूरा करने के लिए, और विशेषकर गणेश चतुर्थी। और इसलिए आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। आज हम भागवतम के ऊपर डायरेक्टली चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भागवतम के ग्लोरीज के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे, भागवतम के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। और विशेषकर जैसा अनाउंस किया गया है गणेश चतुर्थी के बारे में, भगवान गणेश के बारे में। और भाद्र पूर्णिमा एक विशेष अवसर आ रहा है उसके उपलक्ष्य पे, और श्री राधा अष्टमी भी एक बहुत महान उत्सव आ रहा है, उसके ऊपर आज हम विशेषकर चर्चा करेंगे। तो आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं। भाद्रपद महीना अभी चल रहा है, और भाद्रपद महीने में शुक्ल चतुर्दशी जो आज का दिन है, इस दिन को गणेश शुक्ल चतुर्थी, इसको गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। गणेश जी आज के दिन प्रकट हुए थे। कुछ लोग सोच रहे हैं प्रभु जी को क्या हो गया, अभी तो जीवन इतने समय हो गया सालों से, गणेश जी के बारे में कभी सुना नहीं। व्हाट हैज हैपेंड? हाँ, गणेश जी का भगवान कृष्ण से बहुत विशेष संबंध है, तो वही संबंध आज हम चर्चा करेंगे। तो गणेश जी भारत तो छोड़िए पूरे विश्व में विख्यात हैं, उनके परिचय की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है गणेश जी कौन है। और गणेश जी कौन है और गणेश जी किस परिवार से बिलोंग करते हैं ये भी सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। तो शिव जी और माता पार्वती के वो पुत्र हैं कार्तिकेय। तो इनके परिवार को अगर हम देखें तो आप देखेंगे इनके परिवार में बड़ी विशेष परिस्थिति, मतलब इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली, बट एट द सेम टाइम जिस प्रेम के साथ ये लोग रहते हैं वो प्रेम अपने आप में अद्वितीय है। उदाहरण के लिए
ठीक है, माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश और कार्तिकेय, इनमें तो प्रेम है ही सही, और इनकी जो बहुएं आई हैं उन सब में भी प्रेम, कभी किसी में लड़ाई का वर्णन नहीं आता। यहाँ तक कि इनके जो वाहन हैं उन सब में भी विशेष प्रेम है। आप देखिए, इनके जो वाहन है वो भी अपने आप में विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के शत्रु जैसे कार्य करते हैं अगर भौतिक जगत में है तो। लेकिन जब विशेष व्यक्तित्व के संपर्क में आ जाते हैं, शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाते हैं, तो उनके हृदय से सारी शत्रुता या फिर ईर्ष्या चली जाती है। उदाहरण के लिए भगवान शिव का वाहन कौन है? हम जानते हैं भगवान शिव का वाहन है नंदी। नंदी जो एक बैल है, राइट। और माता पार्वती का वाहन कौन है? दुर्गा देवी का वाहन कौन है? वो है शेर। तो शेर और बैल अपने आप में एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। विशेषकर शेर अगर किसी बैल को देखेगा या फिर गाय को देखेगा तो इमीडिएटली उसको मारना चाहता है। लेकिन इन दोनों वाहनों के बीच में हमें कभी भी कोई लड़ाई देखने को नहीं मिलती। ऐसा नहीं मिलता कि इनमें कोई कंपटीशन है, ये एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, एक दूसरे को मार करके काट खाना चाहते हैं, नहीं। दोनों के बीच में बड़ा प्रेम है। ठीक है, अगर कोई गाड़ी होती तो समझ में आता है कि साहब हस्बैंड अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, वाइफ अपनी गाड़ी से आ रही है, दोनों में गाड़ी पार्क कर रखी है, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अभी भगवान शिव आ रहे हैं बैल के ऊपर सवार होके, माता पार्वती आ रही है शेर के ऊपर सवार होके, दोनों घर के अंदर और पार्किंग में दोनों खड़े हैं बाहर, लेकिन दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। तो ये अद्भुत बात है। उसी प्रकार से हम देखेंगे, देखिए कार्तिकेय का वाहन कौन है? कौन जानता है? कार्तिकेय का वाहन कौन है? मयूर। 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 मयूर, मोर। और मोर क्या खाता है? स्नेक, सांप। सांप। क्या भगवान शिव के शरीर में जितने सांप है, गले में सांप है, वो मयूर से डरते हैं क्या? नहीं, नहीं। सांप नहीं डरता है। ये मयूर विशेष है जिसके पास सांप उपलब्ध है लेकिन वो खाता नहीं है उनको। उसी प्रकार से सांप क्या खाता है? सांप का आहार क्या है? चूहा। मूषक। चूहा। और गणेश जी का वाहन क्या है? वो भी चूहा है लेकिन वो सांप जो शिव जी के गले में पड़ा है, वो ऐसा नहीं बोलता चलो ठीक है थोड़ा सा साइड में से जाके उस चूहे को खा के आ जाता हूँ नहीं नहीं, उनके मन में ऐसी भावना नहीं है। तो ये विशेष विचित्र परिवार है जो सभी विपरीत स्वभाव के होते हुए भी साथ में प्रेम से रहते हैं। दिस इज टिपिकल इंडियन जॉइंट फैमिली। तो इस भावना के साथ सबको रहना चाहिए, भले ही स्वभाव कैसे हो, लेकिन सबको साथ में रहना चाहिए। इसका कारण यह है, देखिए जब केंद्र जीवन में एक है, जैसे उदाहरण देते हैं कि आपने तालाब में पत्थर डाला तो उस पत्थर से लहर का एक सर्कल क्रिएट होता है, isn't it? फिर आप दूसरा जगह पत्थर डालेंगे तो उससे दूसरा सर्कल क्रिएट होगा, तो ये दोनों सर्कल आपस में टकराएंगे। लेकिन ऐसे जितने ज्यादा पत्थर डालेंगे वो आपस में टकराएंगे, उसमें टकराव होगा। लेकिन अगर वही सारे पत्थर एक ही सेंटर पर डालें, जैसे कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स, अगर एक ही सेंटर पर डालें तो उससे बड़ा सर्कल क्रिएट होगा लेकिन आपस में टकराव नहीं होगा। तो अगर परिवार में रहने वाले व्यक्तित्व जो है उनका स्वभाव भले ही अलग है लेकिन केंद्र एक है, तो कभी भी टकराव नहीं होगा। तो वो केंद्र कौन है? वो है कृष्ण। अगर कृष्ण सबका केंद्र है तो कभी भी टकराव नहीं होगा। अगर कृष्ण केंद्र नहीं है, हम स्वयं अपने आप में केंद्र हैं या फिर कोई और केंद्र है, तब टकराव अवश्य होगा। इसलिए एकजुटता का ये सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए वसुदेव कुटुंबकम शब्द आपने सुना होगा। तो वसुदेव कुटुंबकम मतलब जब वसुदेव सबके केंद्र में है तो पूरा विश्व एक परिवार के रूप में कार्य करता है। तो जहां तक गणेश जी की बात है, गणेश जी हम जानते हैं कि देवताओं में वो अग्रगण्य है। अग्रगण्य मतलब सबसे पहले उनकी पूजा होती है, सबसे पहले उनकी पूजा होती है सभी देवी देवताओं में। कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई भी धार्मिक कार्य हो, गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। यहाँ तक कि भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में भी रूप गोस्वामी इस चीज का वर्णन करते हैं कि गणेश जी की पूजा पहले होती है। देखिए, गृह प्रवेश हो या शादी का सेरेमनी हो या उपनयन हो जिसमें व्यक्ति को जनेऊ दिया जाता है, गर्भाधान संस्कार हो, श्राद्ध संस्कार हो, विद्यारंभम संस्कार हो, अन्नप्राशन संस्कार हो, किसी भी प्रकार के संस्कार हो, गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। तो इन पूजाओं में गणेश जी को एक विशेष स्थान मिलता है। ऐसा क्यों? इसका विशेष कारण है। एक कारण
सभी देवी देवताओं में जितने आपने सुने हैं उन सब में गणेश जी सबसे उनको पहले पूजा जाता है। इसका क्या कारण है? एक कारण आपने सुना होगा जो काफी फेमस है कि कैसे गणेश जी और कार्तिकेय के बीच में एक बार एक कंपटीशन होता है, और वो कंपटीशन होता है कि इस ब्रह्मांड का उन्हें 3 चक्कर 3 परिक्रमा करके आना है ना? ये स्टोरी सबने सुनी होगी। तो अभी कार्तिकेय तो अपने मयूर वाहन पर बैठ करके एकदम फुर फुर हो जाते हैं, वो 1 सेकंड में इतना दूर चले जाते हैं पता नहीं चलता। अभी गणेश जी बैठे हैं अपने वाहन के ऊपर। एक तो गणेश जी अपने आप में ही थोड़े हैवी फिगर हैं और उनका वाहन अद्भुत है, वो भी चूहा है छोटा-सा। तो उसके ऊपर बैठ के बोलते हैं चलो, तो वो चल रहा है टिक, टिक, टिक अपनी-अपनी गति से धीरे-धीरे। तो इस प्रकार से तो कभी जीत नहीं पाएँगे। इसलिए गणेश जी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और वो क्या करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की ही परिक्रमा कर देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे लिए तो आप ही मेरा पूरा ब्रह्मांड है। तब जाके वो उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद मिलता है जिससे वो अग्रगण्य हो, सभी देवताओं में पहले पूजे जाते हैं। और इसी संदर्भ में एक और विशेष कहानी है जो आपने सुनी नहीं होगी, जो आती है पुराणों में, जिसमें वर्णन आता है कि एक बार सभी देवी देवताओं में एक रेस होती है। वो रेस होती है कि कौन पहले आएगा। जो पहले आएगा उसकी सबसे पहले पूजा होगी। हर धार्मिक कार्य में, हर मांगलिक कार्य में उसकी सबसे पहले पूजा होगी। तो इस उद्देश्य के साथ सभी लोग रेस लगाते हैं। और तो गणेश जी के मन में भी इच्छा होती है कि वो भी रेस लगाना चाहते हैं। तो वो शिव जी से, अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी मैं भी भाग ले सकता हूँ क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। आप आगे बढ़िए, हैव अ नाइस डे, दोस्तों के साथ थोड़ा खेल के आओ जाओ। तो वो भी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और सभी अपने-अपने वाहनों के साथ रेडी हैं। गणेश जी भी रेडी हैं चूहे के ऊपर, और 1, 2, 3 गो, सब जाते हैं। लेकिन इतना नहीं, रेस में कंडीशन थी। रेस में क्या कंडीशन थी कि रेस में आपको इस ब्रह्मांड के 3 चक्र लगाना होंगे, 3 परिक्रमा करना होगी, और उन 3 परिक्रमाओं को करने के बाद जो सबसे पहले आएगा वो अग्रगण्य होगा, उसकी पूजा सबसे पहले होगी। कंडीशन ये है कि आप जब आगे जाएंगे तो सामने से नारद मुनि आएंगे, और नारद मुनि, अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो नारद मुनि को प्रणाम कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और आगे जा सकते हैं, या फिर नारद मुनि को इग्नोर करके आगे जा सकते हैं। ये 2 कंडीशन उसमें वहां पर मिलती है। अभी सरप्राइज इसमें क्या है, डिफिकल्टी इसमें क्या है कि अगर नारद मुनि को प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है, तो नारद मुनि आशीर्वाद तब देते हैं जब व्यक्ति हरि कथा सुनता है। हरि कथा श्रवण करने से ही उनका आशीर्वाद मिलता है। ऐसे नहीं मिलेगा चलो ठीक है आए और सिर पे हाथ रख दे, बोले कोई आप तो सिर पे हाथ रख दीजिए बस हमारे, तथास्तु कह दीजिए सब हो जाएगा। नहीं, ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो नारद मुनि हरि कथा के लिए फेमस है। जब कोई हरि कथा करता है तब उसे आशीर्वाद मिलता है। तो अगर आप हरि कथा सुनेंगे तो ये भगवान के भक्तों का गुण होता है कि जब वो हरि कथा करते हैं तो समय का ध्यान नहीं रहता है, कितना समय निकल गया किसी को होश नहीं। तो नारद मुनि से अगर हरि कथा आप श्रवण करने लगे तो कितना समय निकल जाएगा आपको पता नहीं। तो रेस में फर्स्ट आना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर आगे जाइएगा। ठीक है, सबके मन में ये पॉइंट था। तो जब रेस होती है 1, 2, 3 गो, सब आगे जाते हैं और सब आगे जाते हैं। इधर गणेश जी भी आगे जाते हैं धीरे धीरे। तो दूर से ही लोग देखते हैं सब लोग कि हाँ ठीक है नारद मुनि आ रहे हैं। अभी सबके पास चॉइस है, करे क्या, क्या इनको प्रणाम करें आशीर्वाद लें या फिर इनको इग्नोर करके आगे चले जाएं। सो बहुत सारे देवी देवता सब सोचते हैं चलो ठीक है एक काम करते हैं, ये रेस तो वंस इन अ लाइफ टाइम हो रही है, नारद मुनि से तो बार बार मिल लेंगे, अभी इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, बाद में आकर के माफी मांग लेंगे तो नारद मुनि भी संतुष्ट हो जाएंगे और हम रेस भी जीत जाएंगे। तो ऐसा सोच करके सब लोग नारद मुनि को इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, और अकेले गणेश जी होते हैं वो धीरे धीरे आते हैं सबसे पीछे। वो सोचते हैं अब तो वैसे भी रेस जीतने से संभव नहीं है, तो बेटर है नारद मुनि का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो नारद मुनि के पास जाते हैं। नारद मुनि देख करके उनको प्रसन्न होते हैं और वो भी नारद मुनि को देख करके प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि को प्रणाम करते हैं और उनसे विनीत भाव से कि नारद मुनि का गुणगान करते हैं, आप महाजनों में श्रेष्ठ हैं, भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्वैया सखी वयम। तो आप भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ हैं नारद मुनि, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो नारद मुनि बोलते हैं आप सीरियस हैं, आप मुझसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं? यस बिल्कुल, लेकिन मेरे आशीर्वाद के रूप में आपको हरि कथा सुनना पड़ेगा। नारद मुनि कोई बात नहीं,
ऑल माई टाइम इज योर्स, मेरे जीवन का सारा समय आपका है, इसमें कितना ही समय लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप सुनाइए हरी कथा, मैं प्रेम से सुनूंगा, वैसे भी रेस में तो अभी जीतने से रहे, अरे ठीक है कोई बात नहीं। तो नारद मुनि इतने प्रसन्न होते हैं गणेश का ये स्वभाव देखकर। नारद मुनि सोचते हैं देखो मैं तो दूसरी दिशा से इसीलिए आ रहा था कि मैं लोगों की मदद कर पाता रेस कैसे जीतना है, पर कोई रुका ही नहीं, आप अकेले रुके हो। तो आशीर्वाद के रूप में मैं आपको यही बताता हूँ, रेस जीतने का सीक्रेट क्या है, उसमें व्हाट इज दैट शॉर्टकट, व्हाट इज दैट सीक्रेट। अच्छा वेरी गुड। तो नारद मुनि उनसे प्रश्न पूछते हैं, बताइए कि ये ब्रह्मांड में मुख्य तत्व क्या है। तो अभी गणेश जी जो हैं, गणेश जी अपनी बुद्धि के लिए विख्यात हैं। गणेश जी साधारण व्यक्ति नहीं है, आप जानते हैं गणेश जी ने व्यासदेव के नेतृत्व में स्वयं महाभारत लिखी है और भगवत गीता महाभारत का अंश है। तो गणेश जी देवता हैं और बुद्धि के भंडार हैं, वो भी कोई साधारण उत्तर नहीं देने वाले हैं। तो भगवत गीता उन्होंने लिखी, भगवत गीता से उन्होंने विश्लेषण करके आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का विश्लेषण करके एक बहुत विशेष श्लोक उन्होंने चुना, और जिसमें से बताते हैं वो, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो नारद, तो गणेश जी आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का विश्लेषण करते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य चंद्र और बिजली ये सब नहीं होते हैं। इसका मतलब भौतिक जगत में होते हैं, तो ये चीजें भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से अलग बनाती हैं, तो ये चीजें प्रोमिनेंट हैं, इसलिए बोलते हैं कि अग्नि, सूर्य और चंद्र। तो नारद मुनि उत्तर देख के सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। तो फिर नारद मुनि पूछते हैं, अच्छा ठीक है बताइए अग्नि किस नाम से विख्यात है। अग्नि के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन किस नाम से अग्नि ज्यादा विख्यात है। फायर। तो गणेश सोचते हैं वैसे तो अग्नि के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक जो विशेष नाम अग्नि का है वो है कृषाणु, उसको कहते हैं कृषाणु। ओके ठीक है। सूर्य, सूर्य किस नाम से विख्यात है, तो बोलते हैं ऐसे तो सूर्य बहुत सारे नाम है उसके, सूर्य, आदित्य, रवि, भास्कर, लेकिन एक विशेष नाम है जो काफी विख्यात है, वो है भानु। बोले ओके वेरी गुड। और चंद्र, चंद्र किस नाम से विख्यात है, बोले चंद्र विख्यात है हिमकर। सूर्य विख्यात है भानु, चंद्र विख्यात है हिमकर और अग्नि विख्यात है कृषाणु। तो नारद मुनि उत्तर सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, यस वेरी गुड, यू आर परफेक्ट। तो नारद मुनि उनसे पूछते हैं, अच्छा ठीक है कृषाणु मतलब अग्नि और किशाणु मतलब, कृषाणु मतलब तो अग्नि हो गया, किशाणु मतलब, तो गणेश जी बोलते हैं कि किशाणु नाम का कोई शब्द नहीं होता, ऐसा कोई शब्द नहीं, किशाणु कुछ नहीं होता है। तो नारद मुनि प्रसन्न होते हैं, यस वेरी गुड, किशाणु कुछ नहीं होता है। तो वो किशाणु जो कुछ नहीं है वो कृषाणु में कैसे परिवर्तित होता है। तो गणेश जी उत्तर देते हैं कि जब उसमें र शब्द जोड़ दिया जाता है तो किशाणु कृषाणु बन जाता है। तो र शब्द किशाणु को कृषाणु से भिन्न करता है या फिर विशेष करता है। यस वेरी गुड, नारद मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर बोलते हैं कि सूर्य का नाम है भानु। तो भानु मतलब तो आप जानते हैं सूर्य होता है, भनु, भनु क्या होता है, बोलते हैं भनु, भनु कुछ नहीं होता नारद मुनि, भनु भनु करके कोई शब्द ही नहीं है। यस वेरी गुड। तो भनु को भानु में परिवर्तित क्या करता है, बोले आ, आकार जो होता है आ की मात्रा आ वो परिवर्तित करता है। यस वेरी गुड। फाइनल टेस्ट। सूर्य चंद्र को कहते हैं हिमकर। तो हिमकर मतलब चंद्र, और हिकर, हिकर मतलब क्या होता है, बोले हिकर नाम का कोई शब्द नहीं है। बोले अच्छा, अगर हिकर नाम का कोई शब्द नहीं है तो उस कुछ नहीं को हिमकर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, क्या शब्द उसको परिवर्तित करता है, वो है म। तो किशानु को कृषाण में परिवर्तित करता है र, भनु को भानु में परिवर्तित करता है आ, और हिकर को हिमकर में परिवर्तित करता है म। तो मिलाते हैं, संधि करते हैं तो क्या हो गया, र आ और म मतलब राम। तो राम ही है जो इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के आधार है, जो सब कुछ को, सब कुछ भगवान राम से उद्भूत होता है, और वो राम जो भगवान कृष्ण का अंश है। इसलिए आपको पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा ब्रह्मांड भगवान राम में समाविष्ट है। तो आप सिर्फ राम का चक्कर लगा लीजिए, परिक्रमा कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाए। वेरी गुड,
गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं, ये सीक्रेट मिल गया। बोले नारद मुनि वो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भगवान राम को कहाँ खोजूंगा। तो नारद मुनि बताते हैं नाम नाम कार्य यस्य बहुधा, कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो जहाँ भगवान का नाम है भगवान वहीं पर है, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर भगवान का नाम लिखिए जमीन पर और उसकी परिक्रमा कर लीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो गणेश जी वहां पर जमीन पर राम जी का नाम लिखते हैं और उसकी 3 परिक्रमा कर लेते हैं। तो 3 परिक्रमा कर लेते हैं, इतना बोल करके नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। और जब 3 परिक्रमा कर लेते हैं तो वो देखते हैं कि वो रेस के एकदम फिनिश वाले छोर पर हैं और बहुत पीछे से देवी देवता भाग भाग के आ रहे हैं। तो गणेश जी आश्चर्यचकित दृश्य देख करके एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ये क्या हुआ। तो जल्दी जाके वो रेस फिनिश कर लेते हैं और वो जीत जाते हैं। इस प्रकार वो सभी देवी देवताओं में अग्रगण्य हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये उनका कितना विशेष एक सौभाग्य है, भगवान राम के साथ उनका संपर्क है। और इसका बहुत भी वर्णन आता है, विशेषकर हम देखते हैं कि व्यासदेव जब उनको महाभारत लिखना था, तो महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें लाखों श्लोक हैं। तो वो ब्रह्मा जी के ऊपर ध्यान लगाते हैं, ब्रह्मा जी से मदद मांगते हैं कि उन्हें कोई देवता चाहिए जो महाभारत लिख सके। वो बोलते जाएंगे और वो लिखते जाएंगे। तो ब्रह्मा जी उनको जवाब देते हैं कि जो सबसे बुद्धिमान है और लिखने में सबसे सबसे एक्सपर्ट है वो है गणेश जी। तो आप गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो व्यासदेव फिर गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। तो गणेश जी रेडी होते हैं एक कंडीशन पे कि मैं लिखूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको कंटिन्यूअसली बोलना पड़ेगा। आप जब तक बोलते रहेंगे तब तक मैं लिखता रहूंगा, आप बीच में स्टॉप होंगे तो मैं लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो व्यासदेव वो भी बुद्धिमान है, अब वो सोच रहे अभी कंटिन्यूअसली कौन बोलेगा, मुझे बीच में गायत्री भी करना है, कभी स्नान करना है, कभी जाना है बीच में थोड़ी सी देर के लिए, तो कैसे काम होगा। तो भी बुद्धिमान है, बोलते हैं ठीक है, मेरी भी एक कंडीशन है, मैं कंटिन्यूअसली बोलूंगा, लेकिन आप तभी लिखेंगे जब आप उसको समझ जाएंगे। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो उसको तब तक नहीं लिखेंगे जब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो गणेश जी बोलते हैं ठीक है। अब गणेश जी भी बुद्धि के भंडार हैं। तो इसलिए जब महाभारत लिखते हैं तो जब व्यासदेव को बीच बीच में ब्रेक लेना होता था तो वो थोड़ा सा कठिन श्लोक डाल देते थे, जिससे गणेश जी थोड़ा सा ध्यान करने पे सोचने पे मजबूर हो जाए और उस समय का फायदा लेकर के व्यासदेव थोड़ा इधर उधर जाकर के अपने काम छोटे मोटे करके आ जाए। तो इस प्रकार से 1 लाख श्लोक उन्होंने लिखे, इसलिए कहते हैं लक्ष्य के ना यथा प्रोक्तम। 1 लाख श्लोक उन्होंने लिख दिए थे, महाभारत पूरी उन्होंने रचना करी थी। तो भगवत गीता भी महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। तो उस भगवत गीता में जब श्लोक आता है मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव, तो भगवान कृष्ण के बारे में भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं और इतना विशेष विख्यान गुणाख्यान उनका कृष्ण का हो रहा है, गणेश जी भी उसमें एग्री करते हैं। तो मत्तः परतम नान्यत्, गणेश जी स्वयं स्वीकार करते हैं हाँ भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। और वो खुद अपने आप में कंपैरिजन भी करते हैं कि मुझे विघ्नहर्ता कहा जाता है, कि मेरे अंदर विघ्न को खत्म करने की क्षमता है। तो मैं भौतिक जगत के विघ्न खत्म कर सकता हूँ, लेकिन ये किसके आशीर्वाद से है, ये है भगवान कृष्ण स्वयं, उनके आशीर्वाद से, जब वो भगवान नृसिंह देव के रूप में हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए भगवान नृसिंह देव को भी भक्ति विघ्न विनाशक कहा जाता है, भक्ति में जो विघ्न विनाश करता है। इसलिए ब्रह्मा जी इसकी पुष्टि करते हैं ब्रह्म संहिता श्लोक में, जिसमें आता है यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भद्वन्द्वे प्रणाम समये सगनाधिराजः विघ्नान् विहन्तुम् अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं गणेश जी के बारे में कि आई अडोर द प्राइमेबल लॉर्ड गोविंदा whose lotus feet are always worshipped, held by Ganesha upon the pair of tumuli protruding from his elephant head in order to obtain power for his function of destroying all the obstacles on the path of progress of the 3 worlds। मतलब यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, तो गणेश जी के पास ये विघ्न हरता, ये विघ्न नाश करने की शक्ति कहाँ से आती है, क्योंकि वो भगवान नृसिंह देव के चरण कमल अपने सिर पर धारण करते हैं। वंदे प्रणाम समये स गणाधिराज, गणाधिराज मतलब गणेश जी। तो भगवान कृष्ण के दोनों चरण कमलों को गणेश जी अपने सिर पर धारण करते हैं भगवान नृसिंह के रूप में। इसलिए विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत त्रयस्य, इस तीनों जगत के विघ्नों को गणेश जी वहां से शक्ति प्राप्त करके विघ्न करने में सक्षम होते हैं। ऐसे भगवान गोविंद को, जो आदि पुरुष हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, भजन करता हूँ, लाइक दैट। तो ब्रह्म संहिता का बड़ा सुंदर श्लोक है जो कनेक्शन बताता है कि गणेश जी अपनी शक्ति कहाँ से अर्जित करते हैं।
तो गणेश जी अपनी शक्ति अर्जित करते हैं भगवान नृसिंह देव से, इसलिए ये उन दोनों के बीच में बड़ा विशेष कनेक्शन है। तो आज के दिन हमें गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे उनके आराध्य देव भगवान कृष्ण स्वयं हैं, ऐसे ही उनकी कृपा से हम भी अपने आराध्य देव भगवान कृष्ण की अच्छे से भक्ति कर पाए, निष्ठा पूर्वक, बिना किसी समस्या के, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी रुकावट के हम भगवान कृष्ण की अच्छे से भक्ति कर पाए, और वो हमें वो बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, वो हमें वो बुद्धि प्रदान करें जिससे हम हमेशा भगवान कृष्ण की शरण हर परिस्थिति में ग्रहण कर सकें। तो ये वैष्णव की गणेश जी के लिए आज विशेष प्रार्थना है। और जहां तक बुद्धि की बात है, देखिए भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि भगवान को समझने की बुद्धि तो भगवान स्वयं देते हैं। हम हमारी साधारण बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए विशेष बुद्धि चाहिए, जिसमें भक्तों का आशीर्वाद बड़ा जरूरी है। तो पिछले 1 साल से हम श्रीमद् भागवतम, 1 साल नहीं 8 महीने से, दिसंबर 2021 से हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और उम्मीद है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आपको समझ में भी आ रही होगी। तो ये भागवतम बहुत विशेष ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु ने इस ग्रंथ को कहा है अमल पुराण, स्पॉटलेस पुराण, जिसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी मिश्रित भक्ति वाला इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ शुद्ध भक्ति की बात करता है श्रीमद् भागवतम पुराण। और इसकी पुष्टि भी आती है कि व्यासदेव स्वयं पूरे वैदिक शास्त्रों की रचना करने के बाद संतुष्ट नहीं थे, लेकिन श्रीमद् भागवतम की रचना करने के बाद वो खुद जो वेदों के रचयिता हैं वो पूर्ण संतुष्ट हुए। क्यों? क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति की प्रचार और गुणगान श्रीमद् भागवतम करता है। इसलिए रूप गोस्वामी जब भक्ति के 64 गुणों का वर्णन करते हैं, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण 5 जो गुण हैं, 5 जो कार्य हैं जो भक्ति बढ़ाते हैं, उसमें से एक है श्रीमद् भागवतम का रोजाना अध्ययन, नित्यम भागवत सेवया। एक है भगवान के नाम का जप, भागवतम का श्रवण, भक्तों का संग, अर्चा विग्रह की सेवा और प्रसाद का सेवन। ये 5 अंग हैं जो भक्ति में काफी शक्तिशाली हैं। तो इसमें से श्रीमद् भागवतम भी एक हिस्सा है भक्ति के 5 अंगों में से, जो एक भक्त की भक्ति को पोषित करता है, पोषण प्रदान करता है। तो श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। व्यासदेव स्वयं अपने आप को पोषित होते हैं श्रीमद् भागवतम को लिखने के बाद। इसलिए भागवतम के गुणगान में एक विशेष श्लोक आता है जो आपने पहले भी सुना होगा, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो पूरे वैदिक शास्त्रों को अगर एक वृक्ष से कंपेयर करें, तो वृक्ष का जो एसेंस होता है वो होता है फल, और वो फल भी जब पक जाता है, जब मीठा हो जाता है, तब बहुत विशेष होता है। तो पूरे वैदिक शास्त्र अगर वृक्ष हैं, तो वृक्ष का फल क्या है? वो है श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरोर, तो निगम शास्त्र उसको कल्पतरु से व्याख्या की है। कल्पतरु मतलब डिजायर फुलफिलिंग ट्री, कल्प वृक्ष। और उसका गलितम फलम, उसका जो फल है वो भी पका हुआ फल, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम गलितम फलम। और वो फल भी और ज्यादा मधुर हो जाता है जब मान लीजिए आम है, उस आम को अगर कोई तोता चख ले तो वो फल बहुत ज्यादा मधुर होता है। तो उसी प्रकार से इस श्रीमद् भागवतम को इस तोते ने चखा है। वो तोता कौन है? वो है शुकदेव गोस्वामी। शुक शब्द का मतलब होता है तोता। तो शुकदेव गोस्वामी इसको जब चखते हैं तो श्रीमद् भागवतम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए भागवतम पूरे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ सार है। अगर हमारे पास श्रीमद् भागवतम है तो हमें और कोई ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा कहते हैं। तो अभी तक आप श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये भागवतम का आस्वादन करते आए हैं। अभी हमारा सिर्फ 1 स्कंद हुआ है, अभी आगे 11 स्कंद और बाकी। काफी लंबी जर्नी, लंबा रास्ता हमें लेना है। लेकिन अभी कठिनाई ये है कि ठीक है, पहला स्कंद तो काफी रोचक था, उसमें कहानियां थी, लेकिन दूसरा और तीसरा स्कंद जो है, अब यहाँ से एक्चुअली श्रीमद् भागवतम चालू होने वाला है। तो लास्ट टाइम हमने एंड किया था, जो 2 प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे थे कि व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, और विशेषकर जो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है उसका कर्तव्य क्या है। तो उन 2 प्रश्नों के जवाब में श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से चालू होती है। तो अब से श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से पूरी चालू होगी। और कठिनाई ये है कि जो दूसरा और तीसरा स्कंद है वो कठिन है, उसमें कहानियां कम है, उसमें उसमें
एनालिसिस, फिलॉसफी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो जैसे उसमें है प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, ये सृष्टि कैसे होती है उसके बारे में चर्चा होती है। पुरुष सुक्त प्रेयर्स, पुरुष सुक्त की प्रार्थना है उसके बारे में चर्चा होती है। प्रोसेस ऑफ डिविजन ऑफ क्रिएशन, उस क्रिएशन को, सृष्टि को विभाजित कैसे किया जाता है। समय की गणना, अणु से स्टार्ट करके तो एकदम महान तक, छोटे से लेकर बड़े तक, उस समय की गणना जो लास्ट टाइम इति माता जी ने प्रश्न पूछा था, तो मैंने ब्रह्मा जी के समय का वर्णन उस समय किया था। अच्छा, उसमें एक गलती हो गई थी, मैंने उनको बताया था कि ब्रह्मा जी के 100 साल में 14 मनु आते हैं, लेकिन 100 साल में नहीं, एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो मैंने करेक्शन बाद में उनको दिया था। एनीवेज, तो वो वर्णन वहां पर है। तो ऐसे द्वितीय और तृतीय स्कंद में काफी कठिन सब्जेक्ट मैटर आने वाला है। तो हमारा आपसे अनुरोध ये है कि अगर इस सेशंस के दौरान आपके पास भागवतम हाथ में रहेगी, फिजिकल कॉपी, तो आपको समझने में काफी आसानी होगी। इसलिए अभी तक तो आप सिर्फ श्रवण कर करके उसको समझ पाए, लेकिन अभी आपके पास भागवतम हाथ में होना चाहिए। इसलिए ये हमारा अनुरोध है। और अभी मैं श्रीपाद कपिल मुनि प्रभु से अनुरोध करता हूँ कि वो मुखारविंद से हमें कुछ शेयर करें, कैसे इतने कठिन विषय को हम आसानी से समझ सकते हैं। कपिल मुनि प्रभु, आर यू देयर? Yes, Prabhu. Just a second. Yes, you can unmute yourself. जी साउंड आ रहा है? Yes, clear. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषं वादिपाशे स्थाने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीपाद धीरगौर प्रभु के श्रीमुख से इतनी अमृत कथा चल रही थी, सुख मुखात द्रव समितम प्रभु जी बता रहे थे। तो जब कोई फल को कोई सुख अर्थात तोता अपनी चोंच लगा देता है तो वह और भी मीठा हो जाता है। तो वैसे ही धीरगौर प्रभु ने अपने श्रीमुख के साथ जो कथा सुना रहे थे उसे सुनने में बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन फिर भी खाने की प्लेट में सारे टेस्ट होने चाहिए, स्वीट के साथ कुछ स्पाइसी भी होना चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि कुछ मिर्ची की जगह मेरे को यूज करने के लिए। तो प्रभु बहुत अच्छे से बता रहे थे। तो प्रभु जब गणेश जी के बारे में बता रहे थे तो मुझे एक छोटी सी कथा याद आई, और वो कथा में ये था कि हम प्रतिदिन, जैसे पहले भी हम लोग आरती करते हैं, और आज जो फेमस आरती है गणेश जी की, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, तो ये आरती गाते हैं। और अंतिम लाइन में हम गाते हैं, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन थी, लेकिन फिर मुझे एक भक्त ने इसके बारे में बताया, तब मुझे ये समझ में आया। तो ये जो बताया गया है कि सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, सूर्य श्याम अर्थात सूरदास जी शरण में आए हैं क्योंकि श्याम की सफल कीजिए सेवा। तो वही सूरदास जी जो कथा में, जो अपनी पूरी आरती में बोल रहे हैं कि जो अंधे हैं उन लोगों को आंख देते हैं, कौड़ी को काया देते हैं, बांझ को पुत्र देते हैं, निर्धन को माया देते हैं, लेकिन वही सूरदास जी जो अंधे थे वो अपने लिए आंखें ना मांग के श्याम अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा मांग रहे हैं। तो देखिए, बुद्धिजीवी व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, वो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चीज मांगते हैं, वे भौतिक नहीं आध्यात्मिक चीज मांग रहे हैं। देखिए, गणेश जी के भक्त जो है वो भी बहुत अच्छे से मांगते हैं। तो हमें भी गणेश जी से आज ये प्रार्थना करना चाहिए कि हम भी श्याम अर्थात मदन मोहन की सेवा में आए हैं, तो हमारी सेवा भी वे स्वीकार करें और हमें भी भक्ति मांगे बढ़ाएं। तो जैसा प्रभु जी ने बताया श्रीमद् भागवतम के बारे में, कि जो हार्ड कॉपी के बारे में प्रभु जी बोल रहे थे, तो अभी भद्र पूर्णिमा आने वाली है। शायद आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। भद्र पूर्णिमा 10 सितंबर को है। भद्र पूर्णिमा अर्थात जैसे हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, हम जानते हैं, और हर पूर्णिमा बड़ी विशेष होती है। लेकिन भाद्र मास की जो पूर्णिमा आती है वह बहुत ही ज्यादा विशेष होती है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति भाद्र पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम की पूजा करते हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं और श्रीमद् भागवतम को उपहार स्वरूप दूसरे अन्य भक्तों को देते हैं, उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। अंत जब इस संसार में तो
भगवान की सेवा करते हैं और जब अपना देह त्यागते हैं तो भगवत धाम भी जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उस दिन जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को स्वर्ण आसन पर बिठाकर और पूजा करते हैं, और जब इस तरीके से, तो ये श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद है और 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में ये सारी चीजें प्रभु जी ने अभी खोल के हमारे सामने रखी है। तो पूरे 13वें अध्याय में इसके महत्व के बारे में बताया गया है कि भाद्र पूर्णिमा के दिन कितना महत्व है। If on the full moon day of the month of Bhadra, one places Srimad Bhagavatam on the golden throne and gives it as a gift, he will attain the supreme transcendental destination. तो कोई व्यक्ति जो श्रीमद् भागवतम को स्वर्ण सिंहासन पे बिठाकर उनकी पूजा करते हैं और भक्तों को या किसी भी व्यक्ति को उपहार स्वरूप देते हैं, तो वह सर्वोच्च जो उनका हमारा जो परम ध्येय है, जीवन का परम लक्ष्य है, वह प्राप्त करते हैं। कई, जैसे मेरे पिताजी एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, तो कई लोग उनके पास आते हैं और विभिन्न प्रकार की अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। तो कई बार कोई बताता है उनके यहाँ, जब उनकी कुंडली में निकलता है कि उनके यहाँ पितृदोष है, कोई बोलता है काल सर्प दोष है। तो पितृदोष के बारे में जब बात करते हैं तो पिताजी बताते हैं कि ये शांति होगी, ये इस तरीके से पूजा होगी, तब ये सारी चीजें होती हैं। तो मैंने पिताजी से पूछा कि इसका क्या अर्थ होता है पितृदोष का। तो बताते हैं कि हमारे पितृ अर्थात जिनकी संपत्ति का हम उपभोग कर रहे हैं, जिनके गुण हमारे अंदर आए हुए हैं, वह किन्हीं कारणवश से फंस जाते हैं और हम सब लोग उनकी सहायता नहीं कर पाते हैं। और वो सहायता किससे मांग रहे होते हैं? हमसे मांग रहे होते हैं। तो वह जब हमसे कम्युनिकेशन करने का, अच्छा हमसे बात करने का प्रयास करते हैं, तो वह उस रूप में कुछ हमारे जीवन में विपदाएं डालते हैं और हम फिर समझ पाते हैं कि हमारे जो पितृ हैं वो हमसे संपर्क करना चाहते हैं। तो भाद्र पूर्णिमा के दिन से अश्विन की अमावस्या तक पितृपक्ष भी प्रारंभ होता है और ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर कथा आती है, वह गोकर्ण और धुंधकारी की आती है। मैं ये कथा हम ऑलरेडी भागवतम में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं इसके केवल मुख्य पॉइंट टच करना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ आपको कि गोकर्ण और धुंधकारी दो भाई थे। एक व्यक्ति थे जिनके यहाँ पुत्र नहीं थे, तो वह एक साधु के संपर्क में आते हैं और उनसे बोलते हैं कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तो साधु एक फल उनको खाने को देते हैं और वो फल वो अपनी पत्नी को देते हैं। उन्होंने, पत्नी ने ले तो लिया, लेकिन पत्नी वो फल खाती नहीं है। अलग अलग शास्त्रों में बताते हैं कि अलग अलग कारण है कि भाई वो पत्नी को लगता है कि बहुत जो प्रसव पीड़ा होती है वो बहुत ज्यादा होती है और वो नहीं करना चाहती। तो वह फल को अपनी बहन को दे देती हैं और बहन से बोलती हैं कि तुम जो पुत्र होगा वो मुझे दे देना। और बहन भी बोलती है कि कोई बात नहीं, वो खाती नहीं है और वो गाय को वो फल खिला देती है। बहन को पुत्र होता है, उससे वो ले लेती है और वो फल के प्रभाव से गाय को भी एक पुत्र होता है, उसका नाम है गोकर्ण। गोकर्ण अर्थात जिसके गाय मतलब के कान जैसे उसके कान है उस पुत्र के। तो गाय से उत्पन्न हुआ, इसलिए गाय की थोड़ी बहुत चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो धुंधकारी और गोकर्ण बहुत भागवतम की बहुत फेमस स्टोरी है ये। तो गोकर्ण तो भगवान के बहुत अच्छे भक्त होते हैं, लेकिन धुंधकारी जो कि इकलौते रहते हैं। और हम देखते हैं कि आज कलयुग में भी बहुत हमारे पास एक ही बच्चे होते हैं, एक या दो बच्चे होते हैं। तो ज्यादा संतान नहीं होने के कारण माता पिता का ज्यादा प्रेम एक बच्चे को मिलता है और कई बार अधिक प्रेम जो होता है वो व्यक्ति को बिगाड़ भी देता है। तो धुंधकारी को उस तरीके से प्रेम ने बिगाड़ दिया और वह गलत संगत में जुट गया और उसकी गलत संगति में आने के कारण पूरा परिवार परेशान था। और जब सारे उसके परिवार वाले चले गए, वह गए थे, तो वह वैश्याओं को अपने घर लेके आया। और वैश्या जो धन से अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं, धन उनको चाहिए होता है, तो उन्होंने उस धन के लाभ से धुंधकारी को मार दिया। अब धुंधकारी ने इतने पाप पूर्ण कृत्य किए थे, इतना, तो उसे अकाल मृत्यु प्राप्त हुई और उसके कारण वह फंस गया। अब गोकर्ण उस समय तीर्थ स्थान पे गए थे, तीर्थ यात्रा पे, और जब वह लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि उनके भाई नहीं है और उनको पता लगता है कि उनके भाई की इस तरीके से दुर्गति हुई है। और जिस व्यक्ति की ये दुर्गति होती है वह व्यक्ति फंस जाता है। ऐसा बोलते हैं हम, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो वो आसमान में है ना ही धरती पर है, वह बीच में कहीं अटक गया है। तो व्यक्ति के पास ना तो आध्यात्मिक देह है ना भौतिक देह है, वह
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियों से परेशान है, लेकिन क्योंकि भाई है गोकर्ण, तो अपने भाई की इस दुर्गति को सहन नहीं कर पाते हैं और वह बोलते क्या किया जाए। तो उन्होंने अलग अलग साधुओं से बात की कि कैसे मैं अपने भाई को इस पाप पूर्ण कृत्य जो उसने किए हैं, जो कर्म किए हैं, उनसे बाहर निकाल कर उसकी सदगति को प्राप्त करवा पाऊं। तो उन्होंने बोला कि इसका एक ही उपाय है, वह श्रीमद् भागवतम सुनाइए। तो गोकर्ण का ठीक है। तो गोकर्ण ने श्रीमद् भागवतम की एक सभा बुलाई, सभी लोगों को, सारे भक्तों को बताया कि आज भागवतम पे हम चर्चा करेंगे। और वहां पर उन्होंने अपने भाई गोकर्ण को, धुंधकारी को भी बुलाया। धुंधकारी वहां आए तो सही, लेकिन हवा उन्हें बार बार उड़ा के लेके जा रही थी। तो धुंधकारी एक बांस पर जाके बैठ गए, जिस बांस में 7 गठाने थी। और प्रतिदिन जब गोकर्ण श्रीमद् भागवतम के ऊपर भगवान के बारे में बताते, हरि कथा करते, तो धुंधकारी बहुत ही ध्यान से सुनते, सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। और हर एक दिन उस बांस की एक गठान टूट जाती, और ऐसे 7 दिन ये कथा चलती रही, और प्रतिदिन एक एक गठान टूटती रही, और 7वें दिन अंतिम गठान भी टूट गई। जब 7वीं गठान भी टूट गई तो देखते हैं आसमान से एक देवदूतों के द्वारा लाया गया एक विमान आता है। उसमें जो गोकर्ण देख रहे हैं कि जो उनका भाई है वह बैठता है, और धुंधकारी ने अभी एक जो शरीर है, दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया है, और शरीर प्राप्त करने के बाद बैठकर अपने भाई से कृतज्ञतापूर्ण बात बोलता है कि आपकी कृपा से मैं पापों से मुक्त हुआ, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान के द्वारा मैं मुक्त हो गया, और आज मुझे मुक्ति प्राप्त हो रही है। तो धन्यवाद कह के वे चले जाते हैं। जब वे जा रहे होते हैं तो गोकर्ण बोलते हैं, एक प्रश्न मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, देवताओं से। उन्होंने क्या बोले? क्या बोला? श्रीमद् भागवतम का फल सभी के लिए एक होता है। जो भी भागवतम सुन रहे हैं सभी के लिए एक फल प्राप्त हो रहा है, तो क्यों अकेले जो धुंधकारी है इसे लेने के लिए देवता आए या देव पुरुष आए, बाकी लोग वो क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा क्योंकि बाकी लोगों ने उतने धैर्य पूर्वक नहीं सुना है, उतने धैर्य पूर्वक उसका श्रवण नहीं किया है। जो ऐसा बोल सकते हैं जो स्पिरिट धुंधकारी के अंदर थी, क्योंकि उसे मुक्त होना था, वो नहीं थी। तो फिर गोकर्ण दोबारा से श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं, और सभी लोग उसी रैप्ट अटेंशन, ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल फोकस के साथ बैठते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, और फिर सब लोग भगवत धाम चले जाते हैं। तो आप देखिए, केवल श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से उन जो व्यक्ति इतने पापपूर्ण करते था उससे मुक्त होकर भगवत धाम चले गए। हमारे यहाँ भी बहुत सारे हमारे पूर्वज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो फंस जाते हैं, बहुत उनकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए ये भाद्र पूर्णिमा से अमावस्या का समय पितृ पक्ष आता है, जहां पर हम अपने पितरों को याद कर सकें, उन्हें जो हमें दिया है उन्हें लौटा सकें। वो तो नहीं लौटा सकते, लेकिन उनकी सहायता तो हम कर सकते हैं। तो हमें श्रीमद् भागवतम का पठन करना चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि आपके निमित्त है, ये उपहार स्वरूप किसी को देना चाहिए, भक्त को देना चाहिए, और उसका जो क्रेडिट मिलता है वह क्रेडिट हमारे पितरों को हमको संपूर्ण देना चाहिए। हमें लग सकता है, देखिए, हम हमारी पैतृक संपत्ति का उपभोग करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उन हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गए, लेकिन आज जब वो फंस गए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सेवा करें। श्रीमद् भागवतम, कई प्रकार के दान होते हैं, बताया जाता है शास्त्रों में, कई प्रकार से दान कर सकते हो आप। अन्न दान कर सकते हो, गोदान कर सकते हो, आप धन का दान कर सकते हो, वस्त्र दान कर सकते हो, लेकिन सभी दानों में एक जो मुख्य दान होता है वह ज्ञान का दान होता है। और जो कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ का डोनेट करता है, उसके महत्व क्या बोलेंगे। श्रीमद् भागवतम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखिए, हमारे घर में अगर बच्चा कुछ खिलौना मांगता है, हम नहीं देते हैं, तो वो हो सकता है 1 दिन तक रोता है। कुछ कपड़े मांगता है, हम नहीं देते हैं, तो हो सकता है 1-2 दिन तक रोता है। लेकिन अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो बच्चा जीवन भर रोता है। तो अगर हमारे घर में भगवत गीता, भागवतम का श्रवण नहीं होता है और हम उन्हें, हमारे पास है ही नहीं है, पहली बात तो दान करना तो दूसरी बात होती है, पहली बात तो हमारे पास ही नहीं है श्रीमद् भागवतम। और फिर हम अगर बच्चे को बोलेंगे कि आपके अंदर संस्कार हम लेके आए, या हमारे बच्चे
पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, बड़ों के प्रति प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, जब आपने उन्हें कभी श्रीमद् भागवतम दिखाई नहीं तो उनके प्रति प्रेम कैसे डेवलप होगा उनके अंदर? क्यों वो सम्मान करेंगे? हमारे घर में सुख शांति ये सब कुछ अनुभव होता है, उसके पीछे कारण होता है कि श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को हम पढ़ते हैं और दूसरे भक्तों को बांटते हैं। और जैसे एक नए भक्त हमारे आए थे भक्ति में, और वो मुझे बोल रहे थे कि प्रभु जी आपके भागवतम से हमें बहुत ही लाभ हुआ है। तो मैंने कहा प्रभु जी आप तो अभी नए नए हैं, आपको क्या लाभ हुआ है? बोला नहीं नहीं प्रभु जी, हम 16 माला का जप कर रहे हैं, हमें बहुत ही लाभ हो रहा है और बहुत आनंद आ रहा है। मैंने कैसे? बोला प्रभु जी पहले जैसे आपने कुरुक्षेत्र का युद्ध तो सुना था। मैंने कहा हाँ। बोला कुरुक्षेत्र के युद्ध तो आपने छोटा सुना था, वो केवल 18 दिन तक चला था और उसकी समय सीमा थी कि शाम को अपने आप ही, मतलब सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध नहीं होता था और पता था कौरव पांडवों के बीच में चलता था। तो बोला प्रभु जी ये एक छोटा वर्जन था, हमारे घर में इसका बड़ा वर्जन चलता है और इसमें एक महान योद्धा रहते हैं जिन्हें अमरता का वरदान है, जिन्हें कोई नहीं हरा सकता है, वो मेरी धर्म पत्नी है। और आप कितने भी आर्ग्यू, मतलब कितने भी ऐसे तीर आएंगे जिनका सुझाव कहीं से नहीं मिलता है प्रभु। तो मैं भले ही अर्जुन सही, लेकिन यहाँ पे कर्ण के जो बार आते थे समझ में नहीं आते थे। और ये युद्ध का कोई समय सीमा नहीं है प्रभु जी, कि 18 दिन कि 18 साल या 80 साल तक कब तक चलेगा ये युद्ध पता नहीं। तो ये युद्ध चला जा रहा था प्रभु जी, कुरुक्षेत्र का ये युद्ध, और इसके समय का भी कुछ नहीं था कि शंखनाद कब होता था हमें पता भी नहीं, कि सुबह चालू होगा कि दोपहर में होगा या फिर ऑफिस से आने के बाद होता है या फिर रात को सोने से पहले हो जाएगा, और ये कब तक चलेगा प्रभु जी पता नहीं। तो ये इस प्रकार का जो युद्ध था कुरुक्षेत्र का हमारा चलता जा रहा था। और जब आपके भागवतमृत हमने सुना तो सबसे पहली बात तो हम सुनते हैं, और आजकल चर्चा अभी जो कुरुक्षेत्र था वह कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध में बदल गया है प्रभु जी। तो हम अभी डिस्कशन करते हैं श्रीमद् भागवतम पे। और दूसरी बात, मैं जब 16 माला करता हूँ तो मेरे 2 घंटे जाते हैं, और जब मेरी धर्मपत्नी 16 माला करती है 2 घंटे उनके जाते हैं। तो जो 4 घंटे पहले हमारा युद्ध चलता था अभी वो हमारे जप में परिवर्तित हो गया। तो अभी वो आर्ग्यू करके बोलती है तुम्हें तो मैं देख लेती अगर 16 माला ना करना होता, तो पहले मैं कृष्ण को देख के आती हूँ फिर तुमको देखती हूँ। और फिर हम भी यही जवाब देते हैं कि तुम्हें भी हम देख लेते अगर 16 माला ना करना होता। तो 16 माला हम करते हैं तो उसमें सारा दिन चला जाता है। तो भक्त लोग बहुत ही, तो मैं आपको ये बोलूंगा बंगाल में कहावत है चाचा अपनी जान बचा। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम का जो ग्रंथ है वह हमारे जीवन में, जीवन की बात तो हमने देखा श्रीमद् भागवतम में बताया कि हमें जो परम ध्येय है वो प्राप्त होगा, लेकिन इस जीवन के अंदर भी इतने संपन्नता, इतना आनंद, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ श्रीमद् भागवतम देने वाले होते हैं। क्यों देने वाले होते हैं? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया श्रीमद् भागवतम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान कृष्ण अपने धरातल पे वापस गए तो श्रीमद् भागवतम यहाँ पे आई। तो श्रीमद् भागवतम अगर आपके घर में स्वयं श्री कृष्ण है तो क्या किसी चीज की कमी होगी? ऐसा बोलते हैं दिवाली के दिन जब लक्ष्मी पूजा की जाती है तो वो लक्ष्मी अकेली आती है ना, और उसे बोला जाता है उल्लू बहानी। लेकिन आप जानते हैं, और वो जो लक्ष्मी होती है उसकी एक क्वालिटी होती है, या फिर हम बोलेंगे उनका एक नाम है चंचला, वो जल्दी चली जाती है, चंचल रहती है। लेकिन जब हम नारायण के साथ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो देखिए लक्ष्मी जी सती स्त्री है ना, वो मतलब नारायण को आंखों से इशारे से नहीं बात करेंगी कि चलो अभी बहुत टाइम हो गया है। और नारायण अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से ही जाते हैं, और इतनी आसानी से आते नहीं, और आ जाते हैं तो फिर आप भेज नहीं सकते। तो जब तक नारायण है तो लक्ष्मी को रहना ही पड़ेगा। और श्रीमद् भागवतम जैसा ग्रंथ जो स्वयं नारायण है, नारायण के स्वरूप के रूप में हमारे घर में रहेंगे तो लक्ष्मी जी की कमी कैसे होगी? और वो जो लक्ष्मी होगी वो उल्लू बहानी नहीं, वो मोर बहानी होगी, जो हर चीज हमें शुभ देती है। क्योंकि धन तो बहुत जगह होता है, लेकिन धन का उपयोग सदकामों में हो पाए। क्योंकि जो धन का उपयोग आप अपने जीवन में करते हो उस प्रकार की आपकी बुद्धि, आपकी मानसिकता, आपके घर में उस प्रकार का एनवायरनमेंट बनता है, पर आपका जो वातावरण है वैसा हो जाता है। श्रीमद् भागवतम हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। और हमने ऑलरेडी जैसे धीरज प्रभु ने बताया कि हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट कैंटो कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेकंड में जा रहे हैं और रियल भागवतम अभी चालू होने वाली है।
तो ये जो भागवतम है, अगर आपके पास होगी नहीं तो हम बताएंगे कैसे, क्योंकि हमें एक चैप्टर, हमारा टाइटल तो है ड्रिंक नेक्टर चैप्टर बाय चैप्टर, लेकिन 1 घंटे के अंदर भागवतम के एक चैप्टर कंप्लीट करना मुश्किल होता है। तो हम एक सिनॉप्सिस की तरह बताते हैं, लेकिन बाकी का कैसे होगा, कैसे, तो इसलिए आप लोगों के पास, सभी के पास कॉपी होना चाहिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने वीडियो को ऑन कीजिए, और मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, उसका एक मुझे जवाब दीजिएगा कि आप में से कितने लोगों के पास श्रीमद् भागवतम की कॉपी नहीं है। प्लीज अपने हाथ उठाइए, कितने लोगों के पास नहीं है। हाँ, डिजिटली भी आप हाथ उठा सकते हैं। पवित्र चौहान प्रभु जी ने किया है। और कौन भक्त जिनके पास नहीं है? विजय लक्ष्मी माता जी ने भी किया है। हाँ, कृति श्रीवास्तव माता जी ने किया है। शालिनी चौहान माता जी ने किया है। आनंद रावल प्रभु जी ने भी किया है। और कौन भक्त जिनके पास नहीं है ये श्रीमद् भागवतम की कॉपी? थोड़ा डिजिटली भी हाथ उठा लीजिए, इससे आपके नाम ऊपर आ जाएंगे, हम लोग देख पाएंगे। 5 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किए हैं। सीमा माता जी ने भी किया है। प्रीति श्रीवास्तव माता जी ने भी किया है। इतिशा माता जी लिखा है सेकंड पार्ट नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास इतने भक्तों ने अभी हैंड रेज किया है। एक बार अपनी वाली, तो एक माता जी पूछ रहे हैं कि अपनी वाली भागवतम भी बता दीजिए। तो धीरगौर प्रभु, आपके पास वहां पे श्रीमद् भागवतम की कॉपी रखी हुई है अभी? अगर हो तो एक बार आप दिखा दीजिएगा। यस, मैं ऑनलाइन दिखा देता हूँ। जी प्रभु जी। तो हम लोग एक्चुअली आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भद्र पूर्णिमा जो आ रही है वो विशेष है, और इस भद्र पूर्णिमा पे अगर आप सभी लोग श्रीमद् भागवतम अपने घर लेकर आते हैं और भक्तों के साथ में ये शेयर करते हैं, डोनेट करते हैं उनको, तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके महत्व के बारे में हमने बताया। आप भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय को पूरा जब पढ़ेंगे तो पूरा भागवतम के महत्व के बारे में बताया गया है। ये श्रीमद् भागवतम है जो धीरगौर प्रभु बता रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस पे टिप्पणी की गई है। और ये इस बार भद्र पूर्णिमा पर हम लोग एक विशेष लक्ष्य के साथ आए हैं कि इस बार कोई भी भागवतम ले सकते हैं, और इसके लिए हम एक स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। वो ऑफर धीरगौर प्रभु हमको बताएंगे कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को कैसे अपने घर लेके आ सकते हैं। हरे कृष्ण। Am I audible? यस प्रभु जी। थैंक यू। अच्छा, आपको सुनने के बाद सबको रियलाइज हो गया होगा। अच्छा, और कपिल मुनि के बाद में बोला पहले करेला खाना था, बाद में स्वीट करना था, तो वही हुआ। एनीवेज, सो आप सबने सुना और हाथ भी ऊंचे किए और अभी डाउन भी कर लिए। ठीक है, हमें पता तो चल गया किस किस के पास नहीं है, लेकिन कौन कौन सोचता है कि भागवत हमारे पास होना चाहिए? अभी आप अपने हाथ उठा सकते हैं। कौन कौन सोचता है भागवतम होना चाहिए हमारे पास? सॉफ्ट कॉपी में नहीं, हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी में तो सबके पास मिल जाएगी, लेकिन हार्ड कॉपी तो हार्ड कॉपी है, उसका अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। ओके, वेरी गुड। बस इतने से हाथ, 10-12 हाथ और नहीं? ओके, ठीक है। देखिए, बहुत विशेष अवसर है, आप अपने हाथ ऊंचे रखिएगा। ये बहुत विशेष अवसर है, और मैंने स्क्रीनशॉट खींच लिया जिसके हाथ ऊपर थे। यस, से बहुत विशेष अवसर है। और जैसे कपिल मुनि गुरु जी बता रहे थे, तो रोजाना भागवतम पढ़ने का बड़ा महत्व है। हम भागवतम पढ़ने के पहले, ठीक है, अपने हाथ नीचे कर सकते हैं आप। तो भागवतम पढ़ने के पहले हम एक श्लोक रोजाना बोलते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो भागवतम पढ़ने का फल क्या है? कह रहे हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। हमारे हृदय में बहुत सारे अभद्र हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इतने अभद्र हैं कि हम उनसे परेशान हैं।
सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, भगवान की कथा श्रवण करने से ही नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, जब हम रोजाना भागवत की सेवा करते हैं, हफ्ते में बुधवार नहीं, हफ्ते में एक दिन नहीं, रोजाना, एवरीडे। नित्यम शब्द मतलब या तो 24 घंटे भी हो सकता है या फिर रोजाना भी हो सकता है, इसलिए रोजाना पढ़ना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिर में, इस्कॉन मंदिरों में रोजाना भागवत के ऊपर सुबह प्रवचन का विधान बनाया। नित्यम भागवत सेवा, उससे होगा क्या? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हमारी नैष्टिकी भक्ति स्थापित हो जाएगी। तो जीवन से सारे अभद्र चले जाएंगे और भगवान कृष्ण के प्रति नैष्टिक भक्ति स्थापित हो जाएगी। कैसे? तो रोजाना भागवत पढ़ता है। इसलिए कपिल मुनि प्रभु जी ने बहुत डिटेल में बता दिया है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो भाद्र पूर्णिमा अपने आप में विशेष दिन है, और भाद्र पूर्णिमा के बाद भागवतम के रेट्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि नया प्रिंटिंग बीबीटी से, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट से जो हुआ है, उसमें लगभग 2500 रुपये से 2000 रुपये लगभग हर सेट में बढ़ेंगे। तो इंग्लिश का 9000 का हो जाएगा, हिंदी का 8500 और बंगाली 8500। अभी वो अवेलेबल है डिस्काउंट के साथ, 7000, हिंदी 6000। आई होप बंगाली तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो आप जो भी भागवतम पढ़ना लेना चाहते हैं, आपके लिए विशेष ऑफर है कि आप अभी डिस्काउंटेड रेट पे अपनी भागवतम बुक कर सकते हैं। आपको सिर्फ अभी एक टोकन अमाउंट देना होगा जो 250 रुपये है। दिस इज ऑल्सो नॉट फिक्स, अगर कोई कम देना चाहे तो दे सकता है, पर 250 रुपये है। और बाकी आप चाहें तो 6-7 महीने में 500-500 रुपये की किस्त पर मंथ करके भी दे सकते हैं, बिकॉज एक साथ में 6000 रुपये देना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। सो यू कैन डिपॉजिट 500 रुपीज इंस्टॉलमेंट्स एवरी मंथ। सो आप लोग के लिए ये ईजी हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद का ग्रंथ है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 18 किताबें आती हैं, ये 335 अध्याय इसमें हैं और 18,000 श्लोक हैं। और हम प्रति बुधवार इसके ऊपर चर्चा करते हैं भागवतामृत सेशंस में, जो आप ले रहे हैं। तो ये शेयर मैं कर दूंगा ग्रुप पे पोस्टर, तो आप जो जो भागवतम लेना चाहते हैं कृपया हमसे संपर्क कीजिए। और ये स्पेशल ऑफर है, सिर्फ भाद्र पूर्णिमा का ऑफर है, और इसकी विशेषता ये है कि इसकी रजिस्ट्रेशन की, बुकिंग की लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट है राधाष्टमी, जो 4 सितंबर को। 4 सितंबर तक ही ऑफर वैलिड है, क्योंकि 10 तारीख बहुत विशेष है। 10 तारीख के दिन आपको भागवतम की पूजा करना होगा। भागवतम के महत्व को, या फिर उसका जो एक बेनिफिट है, जो श्लोक कपिल मुनि प्रभु ने दिखाया था कि इस दिन जो भागवतम सोने के सिंहासन पर रख के दूसरों को गिफ्ट करता है, उसका भगवत धाम जाना श्योर है, फिक्स है। तो अगर आप 4 तारीख तक अपनी भागवतम बुक कर देते हैं, तब हम आप तक भागवतम पहुंचा पाएंगे। तो आप तक पहुंचा पाएंगे तब जाके 10 तारीख को आप इसका पूजन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपके सामने एक विशेष सत्र भी रखा है। वो विशेष सत्र क्या है कि जो भक्त लोग नागदा में हैं, अगर सब उपलब्ध हैं, तो 10 तारीख को शनिवार है, तो कपिल मुनि प्रभु और मैं, हम दोनों नागदा आएंगे और व्यक्तिगत उन भक्तों के साथ भागवतम की पूजा करेंगे और इंस्टॉलेशन करेंगे श्रीमद् भागवतम का 10 तारीख को, भाद्र पूर्णिमा के दिन। और जो भक्त लोग नागदा के बाहर हैं, वो भक्त लोग अपने घर पे, आप तक भागवतम पहुंच जाएगी अगर आप 4 तारीख तक बुक कर देते हैं। तो अपने घर पे आप मंदिर में या फिर दूसरी किसी टेबल पर आप उसको अच्छे से सजाइए और उसका पूजन कीजिए, फूलों के द्वारा सजाइए, उसका आरती पूजन कीजिए। और इसकी एक विशेष आरती भी है जो कपिल मुनि प्रभु आप सबसे शेयर कर देंगे बाद में। और आप जब अपने घर पे करेंगे, तो उस दिन सैटरडे को शाम को 8:30 बजे हम एक ऑनलाइन सेशन चालू करेंगे, जिसमें सभी भक्तों के घर को स्पॉटलाइट करेंगे। जैसे अभी कपिल मुनि प्रभु और मैं, हम दोनों स्पॉटलाइट हैं, तो हम दोनों को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ऐसे हम स्पॉटलाइट करेंगे, आप कैसे आपने अपने मंदिर को सजाया है, कैसे आप भागवतम को आपने सजाया है, कैसे आप पूजा कर रहे हैं, ये सब भक्त लोग देख पाएंगे। हम लोग भी उसमें रहेंगे। तो ऐसे अलग अलग भक्त लोग जो भी भागवतम लेना चाहते हैं लेंगे, उनको हम सब देखेंगे मिलकर के कैसे वो कर रहे हैं। तो विशेष अवसर है, इसलिए इस भागवतम को आप लीजिए और राधाष्टमी तक इसको आप बुकिंग कीजिए। इस पोस्टर में मेरा नंबर है और कपिल मुनि प्रभु का नंबर है, क्योंकि ये सेवा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम दोनों ने हमारा नंबर ही डायरेक्टली लिखा है और किसी का नंबर नहीं लिखा है। तो आप लोग हमको ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू या फोन कॉल्स के थ्रू, और आप अपना सेट हिंदी या इंग्लिश जैसा भी है आप बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे 4 सितंबर इसकी लास्ट डेट है राधाष्टमी की, तो 4 सितंबर तक आप अपना सेट बुक कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स कपिल मुनि प्रभु?
इस माता जी अभी कमेंट पे लिख रही हैं, बबीता माता जी, या अगर हम किसी को दान में देना चाहें तो क्या करना होगा? अरे बहुत सुंदर है, वास्तविक चीज तो वही है, जिसके पास है उसे दूसरों को दान में देना चाहिए। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट। दान देने वाले का भगवत धाम जाना श्योर है। तो आप भी माता जी बुक कर सकते हैं, हम आप तक भागवतम का सेट पहुंचा देंगे, फिर आप जिसको भी दान में देना चाहते हैं आप आपके हिसाब से दान में दे सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर दिस पॉइंट। और हम सबको एनकरेज करते हैं, सब भक्त लोग एक अपने लिए भी ले सकते हैं और एक दान करने के लिए भी ले सकते हैं, गिफ्ट करने के लिए। और जो परचेज करने पे तो भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, तो उसका शॉर्टकट है, आप परचेज करके अपने बच्चों को दान में दे दीजिए आप चल जाएंगे तो आप भी पढ़ पाएंगे, आपके बच्चे भी पढ़ पाएंगे। दैट्स अ शॉर्टकट। एनीवेज, वो सारी चीजें चलती हैं, लेकिन ये अवसर छोड़िए मत। जिसके पास भी नहीं है आप उसके अवसर को लीजिए। माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हाथ उठाया, आप अनम्यूट कर सकते हैं, बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि हम लोग मतलब आप ही किसी को दे दीजिए जो मतलब पढ़ने का इच्छुक है लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं, तो राइट, आप उनको दे सकते हैं। हाँ श्योर श्योर, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपके बिहाफ पर, आपके नाम पर हम ही लोग यहाँ से जिसको नहीं है, जिसके पास, हम उनको दान में दे सकते हैं, लेकिन वो आपके अकाउंट में कंसिडर हो जाएगा। सो आप डोनेट कर देंगे और हम यहाँ से किसी को दान में दे सकते हैं। थैंक यू। जी जी। सुमित्रा माता जी ने भी कहा। सुमित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया। गणेश जी से लेकर धुंधकारी तक का बहुत बढ़िया सफर। प्रभु जी, एक मेरी तरफ से भी, आप वहां पर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या किसी को चाहिए तो आप हमारी तरफ से भी एक दान दे दीजिए, एक सेट। थैंक यू माता जी, आई हैव नोटेड योर टीम। हाँ, स्पॉन्सरशिप भी बहुत अच्छा रहेगा माता जी। यस यस यस, तो आप हमारी तरफ से एक सेट किसी को भी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ना तो चाहते हैं पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पहला उनको, नहीं तो जिसको भी आप देना चाहें दे दीजिएगा। मुझे बता दीजिएगा कि पेमेंट कैसे करूं, तो हम कर देंगे। मैं आपसे डिटेल शेयर कर दूंगा, हमारा इस्कॉन का बैंक अकाउंट है, मैं शेयर कर दूंगा। जरूर। थैंक यू सो मच। आकृति माता जी। आकृति माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। दीर्घ प्रभु जी, आपसे और कपिल मुनि प्रभु जी से सुनकर मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं जब से जुड़ी हूँ बहुत बहुत सारा ज्ञान प्राप्त, मतलब ज्ञान तो बहुत कम मिला है पर बहुत अच्छा लगा, जो कुछ भी सुना है बहुत अच्छा। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही हूँ, ये यूके एस्कॉन में जो टेम्पल है यहाँ पे भी मिल जाएगी क्या ये भागवतम? जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी। आप भक्ति वेदांत मैनर में कांटेक्ट कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी, या फिर आपका जो भी नजदीकी की मंदिर होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगी। माता जी आप बताइएगा, मैंने टेम्पल से हम लोग कांटेक्ट करवा देंगे। मैं यहाँ से यदुरानी माता जी वगैरह को बोल दूंगा प्रभु जी। हाँ, ठीक है प्रभु जी। यहाँ पे वाटफोर्ड एक प्लेस है, वहाँ पे भी है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल माता जी, आपके लिए हम लोग करवा देंगे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। लास्ट टाइम यूके से एक्चुअली मुझे भागवतम गिफ्ट में मिली थी, और मैंने टेम्पल से एक माता जी ने गिफ्ट की थी। तो ये बहुत अच्छा अवसर होता है कि अगर हम लोग ब्रह्मचारी को या किसी को भी अगर स्पॉन्सर करते हैं, कि बहुत सारे भक्त हैं जिनके पास भागवतम नहीं है। जैसा कि दीर्घ प्रभु जी ने बताया है, आप लेकर बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं, मैं लेकर हस्बैंड को गिफ्ट कर राइट। जैसे माता जी हम मोबाइल फोन गिफ्ट करते हैं, जैसे सभी हस्बैंड का अपना फोन होता है, वाइफ का अपना फोन होता है, और बच्चों के भी अपने फोन होते हैं, तो वैसे भागवतम सेट भी और भगवत गीता ये हमारी अपनी पर्सनल होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का भगवान कृष्ण से अपना एक संबंध है। क्योंकि हम आत्मा का परमात्मा के साथ एक संबंध होता है, तो हमारा एक शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, इटर्नल रिलेशनशिप है। तो भागवतम हमारी लाइफ सोल होना चाहिए, और उसके प्रति अगर हमारा आकर्षण रहेगा तो जीवन का ध्येय हमें प्राप्त हो जाएगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। इतनी माता जी कुछ कहना चाहते? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप दोनों से, दीर्घ और प्रभु जी से, कपिल मुनि प्रभु जी से एक क्वेश्चन है।
मेरी सिस्टर्स हैं, सो अब वो नई इसमें जुड़ रही हैं, उनके पास अभी हम भगवत गीता भी दे रहे हैं, चैंटिंग बीट भी दे रहे हैं। सो अब इज इट टू अर्ली कि हम उनको भगवतम दें? क्योंकि मुझे नहीं पता वो श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे भी कि नहीं, वो तो अभी बस चैंटिंग करते हैं। और मेरी एक सिस्टर है, 2 सिस्टर ने 1 साल पहले शुरू किया था एक माला। मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने इस कृष्ण जन्माष्टमी से 16 माला शुरू कर दिए हैं प्रभु जी। ये सब आप लोगों की कृपा से हुआ। सो ये पूछना था, यदि मैं उनको देना चाहूं पर वो पढ़ते नहीं है तो फिर क्या होगा? और गीता प्रेस के भी श्रीमद् भागवतम या गीता जी रखते हैं, काफी लोग रखते हैं नॉर्थ में। सो उनको दें पर वो पढ़ेंगे नहीं, फिर क्या मतलब? तो माता जी इसके लिए क्या होता है, जैसे ऐसा बोलते हैं शील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वो एक टाइम बम की तरह होते हैं। तो वो एक बम है, वो कब फटेगा वो अपने समय के अनुसार फट जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमारा कार्य होता है कि वो बम उन तक पहुंचाना। तो जैसे मान लीजिए श्रीमद् भागवत में आप देते हैं तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी की है। अब कृष्ण उनके घर पे जा चुके हैं, अब बाकी कृष्ण तो उनका एक कृष्ण का एक नाम है कोतुकी अर्थात मैजिशियन, इज ए ग्रेटेस्ट मैजिशियन। तो वह एक बहुत बड़े जादूगर है, वो किस तरीके से जादू दिखाएंगे हम नहीं कह सकते। आप सोचिए, मतलब हम मेरे जैसा पतित व्यक्ति भक्ति में आ गया तो फिर वो तो हमसे कम ही होंगे, तो भगवान उनको अपनी सेवा में लेंगे, लेकिन हमें हमारी ड्यूटी पूरी करनी है कि उन तक भागवतम पहुंचाना है। जैसे बहुत सारे ऐसे कई बार होते हैं, जैसे हम पैम्पलेट में भगवान का नाम होता है, हम लोगों को देते हैं, लोग कई बार फेंक देते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको हमारी सेवा करनी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है और वो वेट कर रहे होते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, एक फ्रांस की स्टोरी है कि एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिढ़ते थे भक्तों से, तो एक माता जी ने जाके उनको भगवत गीता दी, उन्होंने भगवत गीता ली और उधर पटकी और वो माता जी को मारा, और इतना मारा और मारते मारते घसीटते लेकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो माता जी को सिर में चोट लगी और इंजरी हुई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और वो किताब लेके बोला अरे कोई पढ़ लेगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उसने आके घर में पटक दी वो किताब। कुछ साल बाद उस व्यक्ति की हेल्थ खराब हुई, लेकिन उसके सारे सगे संबंधी चले गए थे, पत्नी की डेथ पहले ही हो गई थी, बच्चे भी छोड़ के चले गए थे, पड़े हुए थे, क्या करें। तो उसने गलती से वो भगवदगीता उठाई और वो भगवदगीता उठा के पढ़ना चालू किया, और जब पढ़ना चालू हुआ तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया, क्योंकि भगवदगीता का जो ज्ञान है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्फॉर्मेशन दिया और व्यक्ति के अंदर कुछ बदलाव आया, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आता है भगवदगीता से और श्रीमद् भागवतम से। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि उसका पूरा हृदय परिवर्तित हो गया और व्यक्ति रोने लगा कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया, और फिर उसने वो भक्त को ढूंढा और उनसे फिर माफी मांगी और बन गया। तो हो सकता है भगवान का क्या प्लान है हम नहीं जानते, हमें केवल भगवान के प्लान में एक छोटी सी भूमिका अदा करनी है कि हमें इंस्ट्रूमेंट बनना है उन तक वो चीजें पहुंचाने का। अब वो उनके ऊपर है वो क्या करना चाहते हैं। श्योर प्रभु जी। सो मैं भी एक बुक करना चाहूंगी मेरी सिस्टर के लिए, मैं उनका एड्रेस दे दूंगी, सो डायरेक्टली उनके घर जा सकते हैं। प्रभु जी मेरा एक और क्वेश्चन है, इफ यू अलाउ। यस धीरज। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे घर में, परिवार में या फ्रेंड्स में, क्लोज फ्रेंड्स में हमें समझ में आता है कि कोई बहुत बीमार है या कोई बहुत ज्यादा परेशानी में है, तो उस समय जब हम उनके लिए प्रेयर करते हैं तो हमारी चैंटिंग की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज वी प्रे टू, हम भगवान को प्रे करते रहते हैं और चैंट करते रहते हैं कि इनकी मदद करिए और इनका जो भी इनका कृपा करिए, पर उसके बाद प्रभु जी जब सब कुछ ठीक नॉर्मल होता है, ठीक रहता है, तब वो इंटेंसिटी नहीं आती है। सो इज इट ऑल राइट और इज इट चीटिंग? हम चैंटिंग में चीटिंग कर रहे हैं क्या, और इज इट ऑल राइट? ये हमारा दोष ही है शायद। यस माता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पहले वाले क्वेश्चन में, भले ही वो अभी भगवत गीता कर रहे हैं, आपकी सिस्टर के बारे में आपने पूछा था, आप उन्हें भागवतम सेशंस अटेंड करने के लिए बोल दीजिए, तो भागवतम अपने आप पढ़ लेंगे वो, क्योंकि अभी भागवतम पढ़ना ही पड़ेगा। हमारे जो भागवत अमृत के वेडनेसडे सेशन है, अगर वो सुनेंगे तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग टू योर दिस क्वेश्चन माता जी, दिस इज नॉट चीटिंग, दिस इज कम्प्लीटली नेचुरल। और आपकी जो कंडीशन है यही कंडीशन कुंती महारानी की भी थी, इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी, विपदाश्रंतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम सस्याद पुनर्भव दर्शनम। तो कुंती महारानी खुद प्रार्थना करती हैं कि जब हम दुख में हैं तब आपको स्मरण करना आसान है, तब आप आए हमारे साथ भी हैं, लेकिन अब जब सुख की स्थिति आई है तो आप जा रहे हैं, हम कैसे स्मरण कर पाएंगे। इसलिए भगवान सुख नहीं चाहिए, वो दुखी बार बार आए तो ज्यादा अच्छा है। तो दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल।
आप परंपरा में हैं, आप आचार्य को फॉलो कर रहे हैं लेकिन भक्ति करने के माध्यम से धीरे धीरे इस स्थिति से उठते हैं। सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में भगवान को स्मरण करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपने एसेंस ऑफ भगवद गीता के सेशंस में सुना होगा, 4 स्तर होते हैं भक्ति के, फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड लव। तो जब डर में हम होते हैं, तो जब डर लगता है तब भगवान के पास जाते हैं, दैट इज लोएस्ट लेवल। लेकिन भक्ति को फॉलो करते करते धीरे धीरे फियर से ऊपर हम डिजायर पे जाते हैं। उसके बाद डर के अलावा जब इच्छा होती है तब भी जाते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूअस, कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, जब इच्छा होगी तब जाएंगे, जब नहीं होगी तब नहीं जाएंगे। उसके ऊपर आता है ड्यूटी। ड्यूटी में क्या होता है, अच्छा लगे या ना लगे, हम अपने आप को ड्यूटी बाउंड कर लेते हैं कि भगवान के पास से जाना ही है, मंदिर दर्शन करने जाना है, जब करना है, कैसी भी परिस्थिति हो, तो हम संकल्प ले लेते हैं। दैट इज हायर लेवल। एंड हाईएस्ट लेवल इज जब प्रेम आता है तो फिर हम भगवान को भुला ही नहीं सकते, नेचुरली रिमेम्बर कृष्णा ऑल द टाइम। तो ये ग्रेजुअल अपग्रेडेशन है, धीरे धीरे हम भक्ति में प्रगति करते हैं, तो फियर से डिजायर पे जाएंगे, डिजायर से ड्यूटी पे जाएंगे, और ड्यूटी से लव के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो दैट हैपेंस नेचुरली। इसलिए इस बारे में डरने की आवश्यकता नहीं है, आप सही मार्ग पर हैं। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, भागवतम में बड़ी शक्ति है, बस उनका संग करते रहेंगे, सो दैट अपग्रेडेशन और एलिवेशन विल हैपन ऑटोमेटिकली। प्रभु जी, मेरी सिस्टर 16 माला करने लगी हैं और उनमें उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वो बोल रही हैं कि मेरे को जो पहले गुस्सा आता था और वो सब था, बहुत सारी चीजें मैं इग्नोर करने लगी हूँ घर में। शी इज अ हाउसवाइफ, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सो शी इज रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो और भी जो भक्त लोग भागवतम बुक करना चाहते हैं, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा पोस्टर, हमारे नंबर उसमें भी हैं, आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रीति माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। 6,000 रुपये कोई बड़ी नहीं है, आपको किस्त में देना है धीरे धीरे, बट ये समय काफी इंपॉर्टेंट है। So now coming to the last section of our lecture today, that's Radha Ashtami. प्रभु ने क्वेश्चन क्या है, एक उनका आंसर दे दीजिए। अच्छा, आनंद प्रभु जी का क्वेश्चन है। प्रभु जी, इति माता जी ने जैसे गीता प्रेस गोरखपुर का जिक्र किया, तो अभी सत्संग के दौरान या डोनेट में उसका भी उपयोग कर सकते हैं क्या? वो अवेलेबल है अभी मेरे पास। वैसे इस्कॉन की 18 अध्याय वाली मैंने ऑर्डर कर दी है पहले। या दैट्स वेरी गुड। भागवतम तो भागवतम में उसको भी उपयोग कर सकते हैं, पर क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे भागवतामृत में इस्कॉन की गीता को रेफर करने वाले हैं, तो एक बार में आपके दोनों काम इसमें हो जाएंगे। सो दिस इज बेस्ट। और विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी की जो टिप्पणी इसमें है वो अद्वितीय है। वो गीता प्रेस गोरखपुर में टिप्पणी नहीं है, उसमें सिर्फ श्लोक है और उसका अर्थ है। सो श्रील प्रभुपाद जी की भागवतम, दैट इज वेरी स्पेशल। So I would recommend ISKCON's Bhagavatam. And thank you Shalini Mata ji, we have taken note of your name. आपको भी एक भागवतम बुक करना है। Thank you. और भी जो भक्त लोग हैं, आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। The last part of our section is regarding Radha Ashtami. So Kapil Muni Prabhu, would you like to say something about Radha Ashtami? तो श्रीमद् भागवतम जो है वह सुक गोस्वामी के मुख से प्रारंभ होता है, और सुक गोस्वामी बताते हैं किस प्रकार से। तो शुक का मतलब होता है तोता। तो ये जो सुक गोस्वामी है, वैसे हमने जो भागवतम सुन रहे हैं वो सुत गोस्वामी के द्वारा सुन रहे हैं, लेकिन सुक गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया था, और सुक गोस्वामी एक तोता थे, और कोई साधारण तोता नहीं थे, वे विशेष तोता थे, वो थे श्रीमती राधा रानी के तोते। तो श्रीमती राधा रानी जो हरि कथा बताती थी या जिसका श्रवण करती थी, वह उन्होंने सुक गोस्वामी को सुनाया, और फिर उन्होंने वही श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाई, और वहीं से यह सारी धीरे धीरे करके कथाएं। तो ऐसी श्रीमद् भागवतम जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन आता है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। इसलिए हमें एक चीज कोशिश करना चाहिए कि सही स्थान पर और सही व्यक्ति से सुनना चाहिए, और अभी हमारे पास सही व्यक्ति अवेलेबल है इस ग्रेट दीर्घा प्रभु। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो श्रीमती राधा रानी के बारे में बताएं। हरे कृष्ण। ये तो पिंग पोंग गेम हो गया, मेरे पास ही बॉल आ गई। एनीवेज, या सो वर्णन आता है श्रीमती राधा रानी के बारे में। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी
गोविंद सर्वस्वजार सर्वकांता शिरोमणि। तो श्रीमती राधा रानी गोविंद नंदिनी राधा, उनके अस्तित्व का एक ही उद्देश्य है कि भगवान गोविंद को, गोविंद शब्द भी अपने आप में विशेष है। गोविंद मतलब जो सबकी इंद्रियों को या फिर जो गौ माता को आनंद प्रदान करते हैं। तो भगवान कृष्ण सबको आनंद प्रदान करते हैं, और श्रीमती राधा रानी इतनी महान है कि वो व्यक्ति जो सबको आनंद प्रदान करता है, राधा रानी उनको भी आनंद प्रदान करती है। इसलिए गोविंदा नंदिनी राधा, गोविंद को जो आनंद प्रदान करती है। गोविंद मोहिनी, और भगवान कृष्ण को मोहित भी करती हैं। कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन मतलब जो कामदेव को मोहित कर लेते हैं। ये पूरा जगत में हर एक व्यक्ति कामदेव के द्वारा मोहित है। एवरीवन इज अफेक्टेड बाय लस्टेड डिजायर्स। काम के द्वारा सब मोहित हैं, लेकिन भगवान कामदेव को अपनी सुंदरता से मोहित कर लेते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि करोड़ों कामदेव को भगवान अपनी सुंदरता से मोहित कर लेते हैं। जब कामदेव भगवान के रूप का दर्शन करते हैं तो वो सोचने पड़ जाते हैं कौन है अद्भुत पुरुष, कौन है इतना सुंदर, जीवन में देखा नहीं। इतना तो छोड़िए, जब भगवान कृष्ण खुद का दर्शन करते हैं आईने में या फिर किसी रिफ्लेक्शन में, तो वो भी मोहित हो जाते हैं कि ये कौन व्यक्ति इतना सुंदर। वो अपने आप को नहीं पहचान पाते, वो खुद अपने सुंदरता से मोहित हो जाते। तो भगवान का एक नाम है मदन मोहन। हमारे प्रभात श्रीवास्तव प्रभु जी के घर में भी मदन मोहन वो सबको मोहित करते हैं। सो मदन मोहन, और उन मदन मोहन को मोहित करने वाली है मदन मोहन मोहिनी, जो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए उनका नाम है गोविंद मोहिनी। वो ऐसा इसलिए क्योंकि गोविंद सर्वस्वजार, भगवान कृष्ण नहीं, भगवान गोविंद ही उनका सब कुछ है। और सर्वकांता शिरोमणि, और भगवान की जितनी रानियां हैं, भगवान की जितनी प्रेमिकाएं हैं, कांता जिनको बोलते हैं, उन सब में शिरोमणि श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी के तत्व के बारे में अगर बात की जाए तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। तो राधा और कृष्ण दोनों एक आत्मा है, लेकिन आनंद रस आस्वादन करने के लिए वो दोनों दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो राधा रानी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है तत्व की दृष्टि से देखा जाए। जैसे भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी भी पूर्ण पुरुषोत्तम है। वो भगवान की सेवा करने के लिए भगवान अपने आप को ही श्रीमती राधा रानी के रूप में विस्तार करते हैं। इसलिए राधा रानी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, जो भगवान को आनंद प्रदान करती है। और सारी लक्ष्मियां वो सब राधा रानी से ही प्रकट होती है। जैसे सारे विष्णु भगवान के अवतार हैं, ऐसे सारी लक्ष्मियां वो सब राधा रानी के अवतार हैं, ऐसा वर्णन आता है। इसलिए राधा रानी बहुत विशेष है। और सबसे विशेष बात यह है, हम लोग भक्ति जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं, कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है राधा रानी। इंग्लिश में कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ हैंड ऑफ वन वुमन। तो कभी कभी भक्तों से भी पूछना है, पूछिए आपके जीवन में किस स्त्री का हाथ है? हाँ, वो श्रीमती राधा रानी। बिना राधा रानी के हाथ के कोई भक्ति जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। दैट्स मीनिंग। इसलिए राधा रानी कृपालु, परम कृपालु, सबसे ज्यादा कृपालु है, भगवान कृष्ण से कई ज्यादा कृपालु है। तो एक बार भगवान कृष्ण नंद भवन में, नंद बाबा भगवान कृष्ण के हाथों कुछ प्रसाद वितरित कराया था, दान करवा रहे थे। तो लेने वालों की लाइन लग गई थी। सब व्यक्ति आए थे, अपना अपना पात्र लेकर के आए थे, भगवान कृष्ण अपने उनके पात्र में प्रसाद दे रहे थे। सब बड़ी खुशी खुशी कृष्ण से प्रसाद लेकर के जा रहे थे। तो एक व्यक्ति बहुत पीछे लगा हुआ था, बहुत लंबे समय से लगा हुआ था। वो इतना गरीब था कि उसके पास पात्र नहीं था। तो जब लाइन में उसका नंबर आया कई समय बाद, तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे तुम्हारे पास पात्र नहीं है तो हम तुमको कैसे देंगे, जाओ पहले पात्र लेकर आओ, उसके बाद तुमको मिलेगा। तो राधा रानी ने ये देखा, उनको अच्छा नहीं लगा कि कृष्ण ने उस व्यक्ति को हटा दिया, इतने लंबे समय से वो लगा था। तो राधा रानी भगवान से नाराज हो गई। बाद में भगवान को बोलती है कि आपने उसको क्यों नहीं दिया? तो कृष्ण बोलते हैं उसके पास पात्र नहीं था। बोले नहीं, ये गलत बात है, पात्र और अपात्र का विचार आपको नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना योग्य है, कितना योग्य है, पात्रता मतलब क्वालिफिकेशन, तो पात्रता का विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रीमती राधा रानी किसी को कृष्ण की भक्ति देने में पात्रता का विचार नहीं करती, क्वालिफिकेशन का नहीं करती। जो भी व्यक्ति राधा रानी से कृपा मांगता है, उनके पास जाता है, राधा रानी सबसे ज्यादा कृपालु है, वो उसको भगवान से कनेक्ट करती है। इतना ही नहीं, भगवान की कृपा, भगवान की सेवा में क्या करेंगे? आप प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप भगवान आपका भोग खाने आएंगे?
इसमें क्या ऐसा विशेष है जो भगवान आपके हाथ का भोग खाने आएंगे या फिर हमारे हाथ का भोग खाने आएंगे? कुछ नहीं। हम ना तो प्रॉपर शुद्धिकरण कर पाते, ना तो टेस्ट उसमें ज्यादा अच्छा आता है। श्रीमती राधा रानी जब भोग बनाती हैं तो हर दिन नए नए आइटम होते हैं और उन सब का टेस्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरी सृष्टि में वैसा टेस्ट कोई नहीं दे सकता है। तो भगवान कृष्ण उस प्रकार के व्यंजन लेते हैं। तो हम जैसे लोगों की आधी कच्ची आधी सूखी चपाती कौन खाने आएगा? संभव नहीं है। लेकिन हमारी क्या आशा है, जब राधा रानी रिकमेंड करती हैं, कृष्ण ये देखो ये नया भक्त है, ये बहुत सीरियस है, ये बहुत सिंसियर है, ये बहुत अच्छा भक्त है और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसको आपकी सेवा के लिए रिकमेंड करती हूँ, आप इस पर अपनी कृपा कीजिए, इसको अपनी सेवा में रखिए। तो राधा रानी ऐसे रिकमेंड करती हैं, तब जाके भगवान ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे जब वाइफ कुछ बोलती है तो हस्बैंड को मानना ही पड़ता है, उसकी इच्छा हो या ना हो। ऐसी राधा रानी कुछ बोलती है तो कृष्ण को मानना ही पड़ता है, इच्छा हो या ना हो। इसलिए हमारी सेवा भगवान सारी स्वीकार करते हैं। जब हम गुरु वैष्णव के माध्यम से जाते हैं, वो राधा रानी तक पहुंचती है, फिर राधा रानी उन्हें कृष्ण को अर्पित करती है। डायरेक्टली भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, इसलिए राधा रानी काफी कृपालु है। और वही कृपा को बांटने के लिए राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आती है। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं राधा रानी का मूड धारण करके। इसलिए कृष्ण कौन, चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो राधा और कृष्ण का युगल रूप है। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के शरीर का कलर लेते हैं, अंग कांति, और राधा रानी का मूड स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण ये दो चीजें स्वीकार करके जब भौतिक जगत में आते हैं तो वो महावदन्याय हो जाते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रणाम मंत्र में आता है कि नमो महावदन्याय। वो इतने बड़े दानी बन जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि जब कोई राजा दान देना चाहे, और विशेषकर जब कोई राजा पागल हो जाए और अपनी सारा खजाना वो खोल दे, ले जाओ जिसको जीतना लूटना है लूट लो, ऑल योर्स, तो वो स्थिति है चैतन्य महाप्रभु की। उन्होंने अपने आध्यात्मिक जगत का खजाना सारा खोल दिया, जिसको जितना लूटना है लूट लो। गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो सारा हरिनाम संकीर्तन जो गोलोक का प्रेम धन है, सब भक्त लोग लूट लूट कर लेके जा रहे हैं। लेकिन आश्चर्य है कि वो धन कभी खाली नहीं होता है, वो बढ़ता जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय, सबसे ज्यादा कृपालु। तो सबसे महंगी वस्तु जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, महाप्रभु फ्री में दे रहे हैं। फ्री में तो छोड़िए, लोगों के घर जा जा के दे रहे हैं, आप लीजिए लीजिए। इसलिए ये राधा रानी का मूड। तो राधा रानी, ये गोपी भागवतम में वर्णन आता है, अनया राधितो नूनम, दशम स्कंद के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में, जिसमें बताते हैं कि भगवान की गोपियों में से, सभी गोपियों में से ये गोपी जो है राधा रानी, ये बड़ी विशेष है। वो विशेष इसलिए है, इसलिए नहीं है कि उनके पास एजुकेशन है या फिर बहुत सुंदर है या फिर उनका अच्छा जन्म है या फिर ज्ञान है, नहीं, लेकिन उनकी भक्ति बहुत विशेष है। तो भगवान कृष्ण वो भक्ति स्वीकार करते हैं, इसलिए आराधना शब्द का वर्णन वहां पे आता है, अनया राधितो, आराधितो। सो आराधितो मतलब आराधना, तो भगवान कृष्ण की आराधना है, पूजा। तो आराधना में ही राधा रानी का नाम छुपा है। तो भगवान कृष्ण की आराधना में, भक्ति में जो सबसे श्रेष्ठ है वही है राधा। तो राधा रानी का तत्व है, इसलिए राधा रानी का प्रणाम मंत्र आता है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी का कलर कैसा है बॉडी का? वो मोल्टन गोल्ड, जो तपा हुआ सोना होता है, वैसा कलर है। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, और वृंदावन की राधा रानी ईश्वरी है, शी इज द गॉडेस ऑफ वृंदावन फॉरेस्ट। वृषभानु सुते देवी, वृषभानु राजा की पुत्री हैं, और प्रणमामि हरि प्रिय, भगवान हरि को बड़ी प्रिय हैं, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। तो राधा रानी का प्राकट्य दिवस आने वाला है 4 सितंबर को, अनफॉर्चुनेटली उस समय संडे भी है। सो आप सब आमंत्रित हैं, आप इस्कॉन में आइए, उज्जैन मंदिर में आइए जो नज़दीक हैं, यहाँ पर भव्य उसका सेलिब्रेशन होगा, उत्सव होगा। यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम। और जो दूर हैं, आप लोकल इस्कॉन टेम्पल्स में जाइए, वहाँ पर आप अपने इस उत्सव में भाग ले सकते हैं और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो आई विल स्टॉप हियर अगेन, इट्स 10 PM ऑलमोस्ट। अगर किसी का 1 या 2 प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज आई वुड प्रेफर टू स्टॉप हियर। कपिल मुनि, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ प्रभु जी, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ रिलेटेड टू भागवतम, कि मोस्टली डिवोटीज एक्चुअली अभी श्राद्ध पक्ष में पूछते हैं कि श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए। तो कई बार हम लोगों को, ब्राह्मणों को अपने घर पे भोजन के लिए और उसके लिए बुलाते हैं, क्योंकि एक गृहस्थ का कर्तव्य भी होता है।
तो एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भागवतम मतलब अपने उनके नाम पर थोड़ा जप कीजिएगा, एक जप करना चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा अपने पूर्वजों के नाम के लिए, उनकी निमित्त। जैसे आप लोग देखते हैं कि 11 का व्रत हम लोग करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो वैसे इस समय पर उनके लिए उनकी निमित्त के उनका क्रेडिट उनको मिले, उनके निमित्त हमें जप अधिक करना चाहिए। दूसरा, उनके निमित्त भागवतम का गिफ्ट दीजिए कि मैं जो भी हमारे पूर्वज हैं उनको इसका क्रेडिट प्राप्त हो, तो उसके लिए मैं ये गिफ्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि इसका बहुत ही एक्चुअली बहुत ही ज्यादा आपको कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि ये उस दिन से चालू होगा। तो 10 तारीख को ले सकते हैं, और चाहे तो बीच में कभी भी, क्योंकि श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, 1 महीने चलेगा, अश्विन की अमावस्या तक रहता है, तो उस बीच में किसी ब्राह्मण को, किसी को भी हम लोगों को गिफ्ट करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि उनके निमित्त हम लोग ये चीज करें। वो हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या फिर और भी फोर फादर्स हो सकते हैं, तो उनके निमित्त हमें स्पेशल ये कार्य करना चाहिए। ये मुझे एक पॉइंट ऐड करना था। थैंक यू सो मच रोहित। सो कुछ भक्त लोग मैसेज कर रहे हैं कि दे वांट मोर डिटेल्स ऑफ अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर वगैरह और सारी डिटेल्स हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे, और उसमें हमारे नंबर भी हैं, और भी जो किसी को कुछ इंक्वायरीज हैं तो आप लोग हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अप्रिशिएटेड। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने लंबे समय तक हमें सुनते रहे, सहन करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। सो wish you all a very happy Ganesh Chaturthi and a very happy Radha Ashtami and a very happy Bhadra Purnima. Hare Krishna. रोजी प्रश्न है दीदा भाई किसी। ओके, क्या प्रश्न? ये लिखा है, लगभग हर पुराण या कथा में ऋषि मुनि क्रोध में किसी कारणवश श्राप देते हैं। क्या श्राप और क्रोध के बाद भी वे शुद्ध भक्त हैं, या वे धर्म के लिए किया जा सकता है? आप जवाब दीजिए कपिल मुनि को। नहीं रोजी आपकी। नहीं, आप दीजिए, मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया। देखिए, कुछ चीजें भगवान की लीलाओं के द्वारा की जाती हैं, कि जैसे नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव को क्रोध के बस में आके श्राप नहीं दिया है, ये भगवान की प्लानिंग थी, क्योंकि एक साधु या शुद्ध भक्त जो होता है वो कभी भी किसी का गलत नहीं करता है। उनका जो क्रोध है या फिर उनकी जो प्रसन्नता है वो एक ही होती है। जैसे उन्होंने ऐसा बोलते हैं, नारद मुनि ने क्रोधवश आके मणिग्रीव और नल कुबेर को श्राप दिया कि जाओ पेड़ बन जाओ, तो पेड़ नहीं बन, उनका ये इच्छा नहीं थी। उन्होंने पेड़ बनने के इसलिए बोला कि आप जाओ और वृंदावन में नंद भवन के सामने जाके पेड़ बन जाओ, जिससे भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार कर सके। तो कई बार माँ, बच्चा गलत करता है तो चांटा मार देती है, तो माँ का चांटे के अंदर भी प्रेम छुपा होता है, क्योंकि वह बच्चे को मारना इसलिए नहीं चाहती कि उसे दर्द देना चाहती है, वह केवल उसे समझाने के औचित्य से कि अगर हो सकता है, जैसे कई बार बच्चा आग को छूने की कोशिश करता है तो माँ क्या करती, किसी भी गर्म चीज को एक बार टच करा देती है हल्के से, जिससे वो जले भी नहीं और उसे पता भी लग जाए कि क्या चीज हो सकती है। तो शुद्ध भक्त अगर कुछ भी काम करते हैं तो वह व्यक्ति के और इस जगत के मंगल के लिए ही करते हैं और कभी कुछ नहीं करते हैं। तो अगर किसी शुद्ध भक्त ने अगर ऐसा श्राप दिया है तो उस व्यक्ति का मंगल ही होगा। तीनों प्रभु भी ऐड कर सकते हैं उसमें कुछ। परफेक्ट आंसर, थैंक यू। Okay, that's perfect. What you said is perfect. ये प्रश्न आया था। Okay, so we'll stop here. Thank you so much. अगर और किसी के कुछ प्रश्न हैं, so you can message us personally. Okay, ठीक है बबीता माता जी, we have noted the reasons. Thank you. और आपके पापा जी के बिहाफ पर हम ऑफर करेंगे, आपके पापा और आपकी मम्मी दोनों के बिहाफ पर, and I'll contact you personally also. Thank you so much for this topic. श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय, कपिल मुनि प्रभु की जय, गौर जगत गुरु श्रीपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।